नमस्कार साथियों। इंडियन हिस्ट्री फॉर वेच्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हम लोग अरिहंत की बुक कवर कर रहे हैं उसमें ये 5वां भाग है, जिसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बीएचयू बीए एलएलबी बीए एलएलबी, इसके साथ ही साथ आप यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम प्रश्न जो है फैक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न आएगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में की। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बीएचयू एंट्रेंस बीए में लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय तो ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। या जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए ऐबक ने किसे भेजा? तो बख्तियार खिलजी को। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली आया। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित की। इल्तुतमिश के अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए। तो कुतुबुद्दीन निर्माण को पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है कुतुब मीनार को लेकर। तो इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का जो सिक्का होता था उन्हें टका कहा जाता था, तांबे का जीतल। तो ये भी प्रश्न आया हुआ। जीतल क्या है? तो तांबे की मुद्रा है या सिक्के हैं तांबे का। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। इक्ता इल्तुतमिश, इक्ता इल्तुतमिश, ये भी प्रश्न याद रखना है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। तो तुर्कान ए चहलगामी क्या है? 40 गुलाम सरदारों का संगठन था जिसे किसने बना था? इल्तुतमिश ने। तो कई सारी चीज़ें यहाँ याद करने के लिए हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी में स्थानीय जनता के सहयोग से दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जो 1236 से 1240 तक रही थी, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। तो प्रश्न पूछा हुआ ये प्रश्न है कि पहली जो है मुस्लिम महिला कौन थी जो सिंहासन पर बैठी थी? तो कौन थी? रजिया बेगम, जो शासन की बागडोर संभाली थी, रजिया बेगम। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ये दोनों प्रथा आपको याद रखनी है। सिजदा और पैबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। जितने भी प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं सारे जो है बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, बीपीएससी हो, सभी में पूछे गए हैं। किसी न किसी साल सभी में पूछे जाते हैं और सभी जो है रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अच्छे से अगर पूरी सीरीज आप तैयार कर लेते हैं तो बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो 5-7 प्रश्न आपके यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जब आप स्टेट पीसीएस कोई देने जाएंगे तो वहाँ ये मान के चलिए 50% प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो सारी सीरीज को अच्छे से आप लोग जरूर देखें। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने।
अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसको लिखना कैसे है? आप एक कॉपी पे अलाउद्दीन खिलजी लिख लीजिए और उसने क्या क्या किया था वो एक एक लाइन में लिख लीजिए। सेना को नगद वेतन देना, सैनिकों को का हुलिया लिखना, घोड़े दागने की प्रथा, ये सारी चीज़ें तो एक जगह आपका कलेक्शन हो जाएगा। सिकंदर ए शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन ने। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु यानी रक्त पीने वाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है रक्त पिपासु? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा धातुओं के सिक्के चलाए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। तो इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीकी यात्री था। देखिए प्रश्न एक साल BHU में इस तरीके से पूछा गया था। इधर यात्री दे दिए गए थे, यात्रियों के नाम, इधर उनके देश दे दिए गए थे और इन्हें मिलान करना था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से भी आपको देखना है कि एक तरफ पूरे आप यात्री लिख लें, वो किस देश से आए हैं ये लिख लें। तो इब्न बतूता अफ्रीका से आया था 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन? फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज तुगलक। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज तुगलक ने एक नया कर, जिसे सिंचाई कर लगाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगर स्थापित किए, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपेरा गांव एवं टोपेरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ जो है दिल्ली में लाए गए। किसके शासनकाल में? फिरोज तुगलक। या किसने मंगवाए, ये भी पूछा जाता है कि टोपरा और मेरठ के अशोक के स्तंभ जो है दिल्ली किसने मंगवाए? तो फिरोज तुगलक ने मंगवाए। खिजराबाद यानी टोपेरा दोनों सेम ही है, किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। भूमि के मापन का प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बूका नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर के तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस प्रयास विजयनगर की यात्रा पर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, तेलुगु साहित्य के थे। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने कराया था। विट्ठल स्वामी करके प्रश्न आया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी तीनों एक ही नाम है। 25 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ये प्रश्न भी पूछा गया है, विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तीनों में से कोई नाम, मेन जो है यही पूछा जाता है, तालीकोटा। ठीक, कब हुआ? 1565 ईस्वी में। या सीधे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां ने पत्रों का संग्रह किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ। तो किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई। कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला, पानीपत के युद्ध जो है पूछे जाते हैं, तो पहला युद्ध 1526 में, इसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलामा युद्ध नीति, ये इंपॉर्टेंट है, तुगलामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। यूपीपीसीएस में प्रश्न आया था कि युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो पानीपत के पहले युद्ध में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट है। बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया, उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो है पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तर पूर्वी मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ये 5वीं वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। आगे के भाग में आगे की क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, फैक्ट्स जितने हैं। तो सारी सीरीज को आप लोग देखें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें। व्यूज़ आएंगे तो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, ताकि और भी जल्दी से आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर किया जा सके। तो कोशिश करिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।